अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 12th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ। और इस पेयरिंग स्कीम में मैं आपको तमाम क्वेश्चंस बताऊँगी कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे। इन डिटेल आपके साथ सारी ही इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। ये जो है ये फ़ाइनल पेयरिंग स्कीम है। इससे पहले मैंने आपके साथ एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम भी केमिस्ट्री की शेयर की थी, और ये फ़ाइनल पेयरिंग स्कीम है। इस पेयरिंग स्कीम में जस्ट आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ी चेंजिंग हुई है, बाकी जो आपकी स्कीम थी वो सेम ही है। और ये स्कीम ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऑल पंजाब बोर्ड्स में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम शहर शामिल होते हैं। अगर आप इन शहरों में से किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो आपने इस स्कीम को फॉलो करना है। इसके अलावा गैस पेपर भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और एट दी एंड आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं पेपर की, पेयरिंग स्कीम की। तो ये जो आपका पेपर होगा ये 85 मार्क्स का होगा, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs का होगा। MCQs ऑलमोस्ट आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक जितने भी चैप्टर्स हैं सब में से एक एक दो दो आपको MCQs आने वाले हैं। आपने पूरे 16 चैप्टर के MCQs अच्छी तरह से याद करने हैं। MCQs का गैस पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, अच्छी तरह से रीड करना है। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। वैसे मैं आपके साथ सारे ही गैसेस शेयर करूँगी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सके। यहाँ पे अब MCQs वाला आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन होता है। इसमें आपने सारे ही चैप्टर के MCQs करने हैं, एक्सरसाइज MCQs भी हैं, और इसके अलावा जो चैप्टर्स के अंदर से इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं वो भी हैं। आपने उन दोनों को ही अहमियत देनी है और अच्छी तरह से तैयार करना है। MCQs के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि 8 आपने करने होते हैं। 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और ये 16 मार्क्स का होगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 से भी 2, चैप्टर 8 से भी 2, चैप्टर 9 से भी, चैप्टर 10 से भी। यानी कि ये 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 16 मार्क्स का होगा। 8 में से 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होंगे, 12 आपको दिए होंगे। और इसके लिए जो आपने चैप्टर तैयार करने हैं उनमें आता है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। ये 6 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, लिहाजा आपने इन 6 चैप्टर्स की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर हो जाएगा। आपने टोटल 4 यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है आपका। इनके लिए आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। और अब यहाँ पे आपका जब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें आपने सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और ये 12 मार्क्स का आपका होगा। इसके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 है इससे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरे पेपर्स की तरह इनके भी पेयर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी पेयर होगा, सारे ही क्वेश्चंस का पेयर होगा। आपने इन 5 में से कोई से 3 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आपने अगर 3 करने हैं तो आप यहाँ पे 3 पेयर्स अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, या 4, या आप 5 ही पेयर्स अगर अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपके पास चॉइस ज़्यादा होगी और आपका पेपर भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं कि किस क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार करना है, यानी कि ए पार्ट आएगा चैप्टर 1 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 2 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो आएगा चैप्टर 7 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 से।
क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा 8 से और बी पार्ट आएगा 12 से। 8 टू क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा चैप्टर 11 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 13 से। इसी तरह 9 का जो ए पार्ट है वो आएगा चैप्टर 5 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 से। सो ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप सो आप इस पेयरिंग स्कीम को अच्छी तरह से बोदर करेंगे, अच्छी तरह से इसे समझेंगे और अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी करेंगे और एट दी एंड इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो ये तो थी आपकी पेयरिंग स्कीम और आई होप सो आप इसे फॉलो करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। और इसी के साथ साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।